वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। अपना सब दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझाकर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक में प्रसिद्ध भक्तों के भयहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों ने आहुतियाँ दी, तब हाथ में चारु अर्थात खीर लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया। उसके फिर आधे आधे भाग किए। उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया। शेष के फिर 2 भाग किए। कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं। हृदय में बहुत प्रसन्नता और बड़ा सुख था। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, तब से सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे, वह समय आ पहुंचा। लोग, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नवमी तिथि, पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न काल, न बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्नचित्त और उत्साहयुक्त थे। वन फूल उठे